हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो वीडियो है मोर इस टॉपिक के ऊपर है कि सीटेट का एग्ज़ाम जो है उसकी डेट आपको पता है कि उसकी डेट जब 21 तारीख है, 21 जनवरी उसकी डेट है। तो अब आप लोगों के पास इतना टाइम बचा है नहीं। अब आपके पास जो जितना भी टाइम बचा है, जितना भी है वो सिर्फ रिवीजन में है। अब रिवीजन कीजिए, चाहे वो किसी की नोट्स वगैरह हों आपके पास में शॉर्ट टर्म में या प्रीवियस ईयर पेपर हो, जितना सो मेरे ख्याल से तो आप जितना हो सके तो प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। प्रीवियस ईयर पेपर से ये आपको पता पड़ जाएगा कि हमारी तैयारी कितने हद तक ठीक हुई है। और जिस भी आप मतलब जिस भी कंपनी का पेपर लगा रहे हो, सॉल्व पेपर लिया है और अगर वो सॉल्व कर रहे हो तो यूथ में ऐसा होता है कि उसका आंसर जस्ट नीचे आ जाता है। तो आपको करना किस क्वेश्चन करना किस तरीके से है, जब आप यूथ में आप लगा रहे हो तो उसको एक छोटा सा पेपर लीजिए, उसे काट के जहाँ आंसर हो उसे अच्छे छुपा लीजिए, उसे देखिए और हर एक क्वेश्चन को आपको एक नोट्स पेपर ले लीजिए, उस पर लिखिए कि हमारे क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत, बिल्कुल सही ईमानदारी से। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरी जो प्रिपरेशन थी, मेरी तैयारी थी, वो किस हद तक कंप्लीट हुई है और किस हद तक कंप्लीट नहीं हुई है। अब जितना भी आपके पास वक्त है, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो मैथ, मोस्टली करके मैथ ही होता है, मैथ हो तो अगर आपका वीक है तो आप बिल्कुल उसे छोड़ दीजिए, उसे पकड़िए तक नहीं। आपका अब जो काम है, जो आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हैं, आप उन्हें और अच्छे तरीके से तैयार कीजिए ताकि आप जितना भी मैथ में हो तो उसका कवर कर सको अदर सब्जेक्ट के थ्रू। अगर आपने ऐसा नहीं किया, अगर आप ये जो सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा है आप उसी में लगे रहे, तो जो आपको आ रहे हैं उनमें भी आपको दिक्कत होगी। क्या फ़ायदा है जब आप जो चीज़ आ ही नहीं रही है, फिर आप उसे छोड़ के उसे भी छोड़ नहीं रहे हो, जो आ रहा है उसे आपने छोड़ दिया है, उसमें भी मारे जाओगे, इसमें भी मारे जाओगे। तो इससे अच्छा होगा जो सब्जेक्ट आपको आ रहे हैं आप उसी के ऊपर और फोकस कीजिए ताकि अच्छे से अच्छे जो मैथ का है वो उसमें कवर हो सके उस सब्जेक्ट में। जो सब्जेक्ट आपके होंगे वो सीडीपी होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में हिंदी होगा 30 नंबर का, और यहाँ इंग्लिश और संस्कृत में 2 आपको मिलते हैं ऑप्शन। या तो आप संस्कृत, अगर मोस्टली हिंदी मीडियम के होते हैं वो संस्कृत ही चूज़ करते हैं। तो संस्कृत आपके पास में है 30 नंबर की। संस्कृत में भी अच्छे से लोग हिंदी मीडियम कर जाते हैं और यहाँ ईवीएस आ जाता है। ईवीएस भी वो एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी तो ईवीएस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन मान बता नहीं सकते, लेकिन मोस्टली करके ईवीएस क्वेश्चन वही आते हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, बस घुमा फिरा के। मैथ के 30 नंबर, मैथ में 15 नंबर की मैथ आती है और 15 नंबर का पेडागोजी आता है, और टोटल मार्क्स 150 के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग कोई यहाँ होती नहीं है। अगर पासिंग मार्क की बात करें तो यूआर जनरल के लिए 90 मार्क होते हैं और ओबीसी एससी एसटी वगैरह 82 नंबर पे क्वालिफाइंग हो जाते हैं। एडमिट कार्ड इस हफ्ते देखो आ जाए आपका, अगर आएगा तो उसमें सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मेंशन रखा होगा कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम है, और जो आपको सेंटर मेंशन होगा वो 2-3 दिन पहले ही पता पड़ेगा कि आपका सेंटर कहाँ गया है। तो वो 2-3 दिन पहले ही पता पड़ेगा। तो ये पीआरटी लेवल का है और पेपर फर्स्ट है ये वाला जो मैंने बताया है। तो बस अब आप हमें आपसे ये कहना है कि जितना हो सके प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको अनुभव हो जाएगा किस तरीके का पैटर्न होता है, किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं और क्या आंसर हो सकता है। जिस बंदे की क्रिटिकल थिंकिंग जितनी बेटर होगी ना, वो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को कर सकेगा। और पेपर करने का जो सही तरीका होता है कि किस तरीके से, तो जो क्वेश्चन आपको सबसे पहले आ रहे हैं, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा हो, सबसे पहले उसे कर लीजिए, क्योंकि टाइम मोस्टली करके पेपर छूट ही जाता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का पेपर छूट जाता है। अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो तो बड़े जो आपको आ रहा है तो सबसे पहले उसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद में दूसरा सब्जेक्ट कोई देखिए, क्योंकि तो पता पड़े कि आपको जो आ रहा था वो भी नहीं आपने कर पाया और जो नहीं आ रहा था वो तो गया ही, वो तो वैसे ही नहीं आ रहा था। तो इसलिए आपका जो मेन मोटिव होगा, मेन जो वर्क है, जो आ रहा है उसे पहले कीजिए, जो नहीं आ रहा है उसे बाद में। अगर छूट रहा है तो ये तो हो जाएगा कि हमें आ भी नहीं रहा था वैसे भी। और तैयारी मैंने आपको बताई, जितना हो प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए और कोचिंग वोचिंग से जहाँ से भी आपने पढ़े हो, नोट्स वगैरह मिले हो, उन्हें रिवीजन, बस सब रिवीजन का टाइम है, जितना हो सके रिवीजन कीजिए। और आपका ज़्यादा सीटेट में इतना हार्ड होता नहीं है। अगर डीएसएसबी पीआरटी अगर टीचिंग की बात करें तो वो बहुत खतरनाक सीटीपी आती है। उसका तो ये बहुत ही मान लीजिए 40% का समथिंग ही आता है इसमें सीटेट में। तो सीटेट इतना है नहीं टफ। अगर आपकी सोच अच्छी है और पॉजिटिव सोचते हो तो पेपर आसानी से क्लियर कर सकते हो। आपको जो सब्जेक्ट होते हैं 30 में 30 नंबर ले सकते हो, एक हिंदी हो गया, एक सीडीपी हो गया और ईवीएस भी हो गया, और संस्कृत है। संस्कृत में भी मान लीजिए अगर भाषा का हेरफेर हो जाता है, नहीं तो संस्कृत भी ऐसी है, अगर आप कोशिश करो तो 20-22 नंबर संस्कृत में ला सकते हो। ईवीएस में भी 27-28 नंबर लोग पूरे पूरे लेके आते हैं। कम से कम 25 नंबर तो ईवीएस में अगर आपके आनी चाहिए, अगर आप तैयारी की है अच्छे से। और हिंदी सीडीपी ये तो मान लीजिए 30 में 30 नंबर आनी चाहिए। मेरा रिजल्ट कहीं रखा होगा, मैं आपको दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई नहीं हो पाया था, 79 नंबर थे, 3 नंबर से मेरा डिस्क्वालीफाई हो गया था। फिर मैंने दूसरा अटैम्प्ट दिया था, उसमें मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए थे और मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। जितना हो सका मैंने प्रीवियस ईयर पेपर 3-3, 4-4, 5-5 बार लगाए थे और फिर दूसरी अटैम्प्ट में मेरा अच्छे से क्वालिफाई हो गया था, 105 नंबर आए थे। और उसी टाइम फिर अनलिमिटेड कर दिया था, मतलब कि लाइफ टाइम के लिए हो गया। फिर मैंने कोई पेपर दिया नहीं उसके बाद में। तो बस मैं अपना जो है, मैंने खुद उस चीज़ को मैंने फेस किया, तो मैंने वही आपको बताया कि जो प्रीवियस ईयर पेपर बंदा लगा के जाएगा 2-3 बार मोस्टली करके, वो पेपर किसी भी तरीके का आ जाए वो तब भी लेंगे उसको तोड़ मोड़ के। वो सोच लेगा, उसको समझ लेगा कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से क्या कहना चाह रहा है, कि आंसर उसका क्या होगा। तो आई होपफुली आपने जितनी भी प्रिपरेशन की होगी, अब आपका सिर्फ वक्त है रिवीजन पे, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जितने भी आपको मिले, अगर ऑनलाइन कहीं भी किसी भी सीरीज से लगा रहे हो तो उससे जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। और ये देखिए, अगर ऑफलाइन लगा रहे हो तो उसको अच्छे से एक पेपर लीजिए, पेपर पे सारे क्वेश्चन 150 नंबर लिख लीजिए, उसके बाद में प्रत्येक आंसर देखिए सही है गलत है। इससे आपको अंदाजा मिलता रहेगा किस तरीके से हमारी तैयारी हुई है।
तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि टाइम ज़्यादा है नहीं, तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।